नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आप सभी को नवरात्रि व्रत की एक अलौकिक कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से समस्त दुखों का नाश हो जाता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण ध्यान पूर्वक करता है, उसे माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि का यह पर्व जगत कल्याण और आदिशक्ति माता दुर्गा के लिए समर्पित है। इस दौरान माता रानी के सभी 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पावन दिनों में जो भी मनुष्य नवरात्रि का व्रत करता है, वह निश्चित ही समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भी इस कथा को सच्चे मन से केवल एक बार ध्यान पूर्वक सुनता या पढ़ता है, उसके सहस्त्र पाप नष्ट हो जाते हैं और माता रानी की कृपा से उसे धन धान्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। आज की इस अलौकिक कथा का श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव जी कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर बैठे हुए थे। उसी समय नारायण नारायण का जाप करते हुए और हाथ में वीणा धारण किए देवर्षि नारद जी अपने अनोखे हास्य भाव और जिज्ञासा के साथ भगवान शिव जी की ओर चले आ रहे थे। उनके प्रत्येक चरण स्पर्श से हिमालय पर जैसे दिव्य महक फैल रही थी। देवर्षि नारद जी के आगमन की आहट पाकर भगवान शिव जी अपनी आंखें बंद मुस्कान के साथ खोलते हुए देवर्षि नारद जी से कहते हैं, हे नारायण, आपका कैलाश पर स्वागत है। कहिए, आज किस प्रयोजन से कैलाश पर आना हुआ? अवश्य आप कोई महत्वपूर्ण समाचार लेकर आए होंगे। भगवान शिव जी की यह बात सुनकर नारद जी हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, हे कैलाशपति, आज मैं कोई समाचार लेकर आपके पास नहीं आया हूँ। मैं तो एक अनमोल रहस्य जानने आया हूँ। फिर नारद जी ने विनम्र स्वर से कहा, हे प्रभु, मैं आपके पास नवरात्रि व्रत का महत्व सुनने के उद्देश्य से आया हूँ। इन दिनों में देवी दुर्गा की आराधना विशेष फलदायी क्यों होती है? इस व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है? आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देकर मेरे मन में उठ रहे संशय को दूर कीजिए। नारद जी के प्रश्नों को सुनकर भगवान भोलेनाथ मंद मुस्कान के साथ बोले, हे ब्रह्मनंदन, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके माध्यम से समस्त संसार को इस व्रत का महत्व पता चलेगा, इसीलिए आप ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको इस व्रत का महत्व सुनाता हूँ तथा इस व्रत को करने के विधि और नियम भी बताता हूँ, किंतु उससे पहले मैं आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाता हूँ। जो भी मनुष्य इस व्रत का श्रवण करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और उस पर सदैव आदिशक्ति माता दुर्गा की कृपा दृष्टि बरसती है। तभी नारद जी कहते हैं, प्रभु कृपया आप कथा कहिए, मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा सुनूंगा और समस्त लोगों में इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भगवान शिव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक अत्यंत ही गरीब और निर्धन किसान रहता था, जिसका नाम दुर्गा दास था। उस किसान की कई संतानें थीं, जो कोई काम नहीं करती थीं, क्योंकि वे अभी बहुत छोटी आयु की थीं। धन के अभाव से वे सभी हमेशा दुखी रहा करती थीं। उनके पास जीवन यापन करने के लिए जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था और न ही उनके पास व्यापार करने के लिए धन था। दिन भर किसान दूसरे के खेतों में काम करता था। बदले में उसे जो धन मिलता था, उसी से वह अपने बच्चों के लिए रात्रि को कुछ खाने को ले आता था। वह किसान थोड़ा थोड़ा भोजन अपनी संतानों को खिला देता था और जो कुछ भी बच जाता, उसी से अपना पेट भर लेता था। पूरा परिवार दिन भर भूखा रहता था और केवल रात्रि को थोड़ा सा अन्न खा लिया करता था। इस प्रकार से वह किसान स्वयं भूखा रहकर दूसरों का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। वह किसान स्वभाव से अत्यंत निर्मल और दयालु था। वह धर्मपरायण, शांत, सदाचारी, सत्यवादी, क्रोध न करने वाला, धैर्यवान और अभिमान रहित था। वह प्रतिदिन देवताओं और पितरों का पूजन करता था, अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों का आदर सम्मान करता था और उन्हें भोजन कराने के बाद जो कुछ भी बच जाता था, उसी से अपना गुजारा चला लिया करता था। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन एक तपस्वी ब्राह्मण महात्मा उस दुर्गादास नाम के किसान के घर पर आए।
दुर्गादास ने ब्राह्मण महात्मा को जो कुछ भी उससे हो सका उसने महात्मा को दान दिया और उनका स्वागत सत्कार किया। उसके बाद दुर्गादास ने हाथ जोड़कर प्रणाम करके अत्यंत व्याकुल मन से अपने मन की व्यथा सुनाते हुए साधु महात्मा से बोला, हे ब्राह्मण देवता, यदि आप हमारे अतिथि धर्म से प्रसन्न हैं तो क्या हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं। दुर्गादास की यह बात सुनकर वह ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्र, आपकी चर्चा तो नगर में चारों तरफ है कि आप एक महान दानी और पुण्यात्मा हैं। आप अतिथियों का स्वागत सत्कार अत्यंत ही प्रेम भाव से करते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए आपकी जो भी शंका हो पूछ लीजिए। तब वह किसान हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहता है, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता का नाश निश्चित रूप से कैसे हो सकता है। इस दरिद्रता के कारण मैं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत परेशान रहता हूँ। हे ब्राह्मण देवता, मुझे धनवान बनने की तनिक भी अभिलाषा नहीं है। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेरा परिवार 2 वक्त का भोजन पा सके और मैं अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए समर्थ हो जाऊं। मेरे पुत्र पुत्रियां भूख से पीड़ित होकर भोजन के लिए बहुत रोते हैं। मुझसे उनका यह दुख देखा नहीं जाता। आगे उस किसान ने रोते हुए सन्यासी महात्मा से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मैंने अपने रोते हुए बालकों को घर से निकाल दिया है और वे कहीं चले गए हैं। इसीलिए मेरा हृदय शोक की अग्नि में जल रहा है। धन के अभाव में मैं क्या करूं? मेरी पुत्री भी विवाह के योग हो गई है। नगर के लोग मुझे ताने मारते हैं, किंतु मैं कर भी क्या सकता हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह करके उसका कन्यादान अपने हाथों से कर सकूं। हे ब्राह्मण देव, इसी कारण से मैं चिंतित हूँ। हे दया निदान, आप तो विद्वान और तपस्वी हैं। कृपया आप मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य मेरी मदद करेंगे। इस प्रकार से उस किसान के द्वारा याचना करने पर उस ब्राह्मण ने बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक उस किसान से कहा, पुत्र, मैं तुम्हारे दुख का कारण समझ चुका हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अवश्य इसका समाधान बताऊंगा। तुम अब नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान करो। इसमें तुम माँ भगवती की पूजा, उपासना और हवन करो। सुबह शाम आदिशक्ति माँ दुर्गा के मंत्रों का उच्चारण करो। इससे तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तुम्हारी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होगा। जो भी मनुष्य नवरात्रि व्रत करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह व्रत सदा ज्ञान और मोक्ष देने वाला है, सुख तथा संतान की प्राप्ति देने वाला है, शत्रुओं का पूर्ण रूप से विनाश करने वाला है। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से उस सन्यासी महात्मा ने नवरात्रि व्रत का महत्व उस किसान को सुना दिया, जिसे सुनकर वह किसान बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उस ब्राह्मण को अपना गुरु मान लिया और उससे देवी के मंत्र की दीक्षा ली। उस किसान ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नवरात्रि में उस मंत्र का जाप किया और अनेक विधि तथा उपायों से माँ भगवती का पूजन किया। इस प्रकार से उस किसान ने कई वर्षों तक नवरात्रि के व्रत का अनुष्ठान किया। फिर अंतिम दिन अर्धरात्रि आने पर साक्षात माँ दुर्गा ने उस किसान को दर्शन दिए और कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भक्ति और पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुई। तुम्हें जिस वर की कामना है निसंकोच होकर मांग लो। तुम्हें जो चाहिए वह मैं तुम्हें प्रदान करूंगी। साक्षात माँ दुर्गा को अपने सम्मुख देखकर वह किसान घबरा गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक लगे। माँ दुर्गा के उस अद्भुत दिव्य स्वरूप को देखकर वह किसान हर्ष से उत्साहित होने लगा। फिर उस किसान ने माता दुर्गा को प्रणाम करके कहने लगा, हे देवी माँ, मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया। आपके इस अलौकिक स्वरूप को देखकर मेरे सभी कष्ट दूर हो गए। हे माता, आपके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं। आप तो त्रिलोक सुंदरी, सर्वशक्तिमान और समस्त संसार की जननी हैं। मुझ जैसे साधारण भक्त को आपको दर्शन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। देवी माँ, हे देवी माँ, अब मेरे मन में कोई कामना नहीं है। आपके दर्शन से ही मेरे सारे दुख मिट गए। बस केवल मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरे पुत्र पुत्रियों को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो जाए, जिससे उन्हें नित्य भूखा न सोना पड़े। दुर्गादास की विनम्रता और उसकी निराश्रित स्थिति देखकर माँ दुर्गा ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। तुम्हारी दरिद्रता का अब अंत होगा। तुम्हारा घर धन धान्य से
भर जाएगा और तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे बच्चों को भी अच्छा भविष्य मिलेगा और तुम्हारी पुत्री का विवाह जल्द ही होगा। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ। इतना कहने के बाद उस स्थान पर एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ और देवी दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। उसी क्षण दुर्गादास किसान का घर प्रकाश से भर गया और उसकी दैत्यता समाप्त हो गई। देखते ही देखते उसके छोटे से घर की जगह एक विशाल महल खड़ा हो गया। उस महल में स्वर्ण मणियों और बहुमूल्य रत्नों का भंडार भर गया। उसकी सारी संतानें यह अद्भुत दृश्य देखकर खुशी से तृप्त हो गईं। सुरेश के पास अब न केवल अपने परिवार के लिए अन्न था, बल्कि वह दूसरों की भी मदद कर सकता था। कुछ दिनों बाद उस किसान ने अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा वर देकर उसका विवाह कर दिया। इतना धनवान बनने के बाद भी उस किसान ने अपनी भक्ति और श्रद्धा को कभी नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करता और उनके प्रति आभार व्यक्त करता था। उसका जीवन अब आनंद और समृद्धि से भर गया था। उसके परिवार ने भी माँ दुर्गा के प्रति भक्ति और समर्पण को अपनाया और वे सभी माँ के आशीर्वाद से सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्षि, इस प्रकार से मैंने आपको नवरात्रि व्रत की महान कथा सुनाई है। इस कथा को सुनने मात्र से ही व्रती मनुष्य के सभी कार्य सफल हो जाते हैं। जो मनुष्य पूरे नवरात्र उपवास करने में असमर्थ है, वह प्रथम और अंतिम दिन का उपवास करके यथोचित फल प्राप्त कर सकता है। हे देवर्षि, नवरात्र के अंतिम दिन व्रती को पूजन, हवन, कन्या पूजन तथा ब्राह्मण भोजन अवश्य कराना चाहिए। ऐसा करने से उसका व्रत सफल हो जाता है। समस्त भूमंडल में जितने भी प्रकार के व्रत और दान हैं, वह इस नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं है, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला, सुख तथा संतान की वृद्धि करने वाला, आयु और आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग तथा मोक्ष देने वाला है। जिस भी स्त्री को संतान प्राप्ति की कामना है, उसे इस सौभाग्यदायी और कल्याणकारी व्रत का विधि पूर्वक सच्ची श्रद्धा से अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। पूर्व जन्म में जिन लोगों द्वारा यह उत्तम व्रत नहीं किया है, वे इस जन्म में रोगग्रस्त, दरिद्र तथा संतान रहित होते हैं। जय माँ दुर्गा, जय माता दी। इस प्रकार से आज की यह कथा समाप्त हुई। इस कथा को सुनने के बाद माँ का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। हम आशा करते हैं आपको नवरात्रि व्रत की यह कथा और महत्व समझ में आ गया होगा। कथा को सुनने के बाद भगवान शिव जी ने नारद जी से अत्यंत भाव विभोर होकर कहते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इन कथाओं को सुनकर मैं धन्य हो गया। मैं इन कथाओं का तीनों लोकों में प्रचार करूंगा और नवरात्रि व्रत का महत्व सुनाऊंगा। इतना कहकर नारद जी भगवान शिव जी को प्रणाम करके कैलाश से प्रस्थान कर जाते हैं। एक बार श्रद्धा और प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माता रानी, जय माता दी।